Good morning, students. Yesterday we have learnt about the precision and accuracy and their measurement. How today we will learn how to calculate the significant figure. Although on yesterday we have discussed what is significant figure. Let us once again recap whatever we have learned on yesterday. तो दो वर्ड हम लोग सीखे थे, तीन वर्ड सीखे थे, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और सिग्निफिकेंट फिगर. प्रिसीजन रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए वेरियस मेजरमेंट फॉर सेम क्वांटिटी. एक ही क्वांटिटी के लिए, जैसे ये तुम्हारा मेजरिंग सिलेंडर है, इसमें एग्जैक्ट तुम देख कर नहीं बता सकते हो कि कितना है ना. वो सपोज कि तुम्हारा ये 99 ml है, 99 है या 100 ml है, तो एग्जैक्ट 100 ml तुमको दिखाई नहीं दे रहा, हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है कि 100 ml होगा. ठीक है, तो इस तरह का जो क्लोज अगर हो, मतलब जो एग्जैक्ट वैल्यू से अगर क्लोज कोई डाटा हो तो उसको हम लोग प्रिसीजन कहते हैं ना. आइए, दूसरा वर्ड हम लोग का था एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज द एग्रीमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिजल्ट. ट्रू वैल्यू से जो एग्जैक्ट वैल्यू अगर हो, उससे एकदम एग्रीमेंट हो, उससे मिल रहा हो, तो उसको हम लोग कह दिए क्या, एक्यूरेसी कह दिए. ठीक है, और ये डिपेंड कर, कोई भी मेजरमेंट जो होता है स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, इंस्ट्रूमेंट के लिमिटेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. ठीक है, एड पर डिपेंड करता है, जैसे कोई चश्माधारी है तो चश्मा उसका है या नहीं है. ठीक है, जैसे कल हम लोग एक स्टडी किए थे कि 3 स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट व्हिच डाटा आर डिफरेंट. ठीक है, और उस केस में कैसे क्या होता है उसके बारे में हम लोग फिर देखेंगे ना. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Yesterday we have seen these data of the 3 students which have worked and have written their data. तुम लोग के बैच में यही प्रॉब्लम है, बस दिन भर बैठे रहो, एक्सेप्ट करते रहो, बस टाइम पास हो जाएगा. 10 में भी तुम लोग का यही स्थिति था. लो, खोलने के लिए क्या तो खुल रहा है क्या. तो देखो, कल ही हम दिखलाए थे स्लाइड तुम लोग का. मेजरमेंट है 3 डिफरेंट स्टूडेंट का, ABC 3 स्टूडेंट है. ठीक है, स्टूडेंट ए जो है से फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया तो उसका वैल्यू आया कोई मेजरमेंट में, ठीक है, 0.521 ना यूनिट, और सेकेंड एक्सपेरिमेंट में 0.515. देखो डाटा जो है इसका कितना वेरी कर रहा है. तीसरा जो आया इसका 0.509 आ गया. ठीक है, और वेरी कर गया, तो एवरेज निकाला हो तो 0.515 आ गया. तो इसका जो डाटा है ना तो आपका प्रिसीजन है और ना ही एक्यूरेट है. ठीक है, नाइदर प्रिसाइज नॉट एक्यूरेट. ठीक है, एवरेज आना चाहिए था हम लोग को 0.520 ग्राम. सपोज कि किसी चीज़ का वेट है, लेकिन ये वेट जो इसका आ रहा है, कभी 0.521 ग्राम आ गया, 0.515 ग्राम आ गया, 0.509 ले, एवरेज इसका आता है 0.515. तो ना तो यह एक्यूरेट डाटा हुआ ना प्रिसीजन हुआ. स्टूडेंट बी है ना, वह पहले मेजर किया तो ये आ गया 0.516. देखो 0.515, 0.15. तो ये जो डाटा इसका है ना, एक दूसरे से मिलते. 5 सब में कॉमन है, 5 सब में कॉमन है, किसी में 4 है, किसी में 5 है, कोई किसी में 6 है. तो इस डाटा को हम लोग प्रिसीजन कहेंगे. एवरेज देखो 0.515 आ रहा है, तो इस डाटा को हम लोग प्रिसीजन कहेंगे, एक्यूरेट नहीं कहेंगे, एवरेज नहीं मिल रहा है. ठीक है, अब देखो तीसरा स्टूडेंट था,
वो एक्सपेरिमेंट किया तो जी पहला उसका जो वेट आया उसका 0.521 ग्राम आ गया, बाद में वेट किया तो 0.520 ग्राम आ गया, 0.520 ग्राम आ गया। ठीक है, एवरेज निकाला तो उसका 0.520 ग्राम आ गया। ठीक है, तो इस स्टूडेंट सी का जो है डाटा ना प्रिसीजन है, ये डाटा जो है प्रिसीजन है, सब मिलता जुलता डाटा है, एवरेज भी उसका एग्जैक्ट आ गया, तो इसको इसको हम लोग कहेंगे कि इसका मेजरमेंट जो है से प्रिसीजन और एक्यूरेसी के साथ है, दोनों है ना। आइए अब हम लोग देख रहे हैं लैपटॉप कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है। ठीक है, डाटा ऑफ स्टूडेंट ए आर नाइदर वेरी प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, द इंडिविजुअल वैल्यू डिफर वाइडली फ्रॉम वन अनदर एंड द एवरेज वैल्यू इज नॉट एक्यूरेट। ठीक है, अब आ जाइए, स्टूडेंट बी वाज एबल टू डिटरमाइन द मास मोर प्रिसाइजली, द वैल्यू डेविएट but little from one another, however the average mass is still not accurate। तो प्रिसीजन तो इसको कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग एवरेज नहीं मिलने की वजह से एक्यूरेट नहीं कहेंगे। कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा था, ज्वाइन करा दो इसको भी। ठीक है, तो क्या कहा जाता है, यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, स्टूडेंट बी तक का देख लिए थे। तीसरा स्टूडेंट का डाटा फॉर द स्टूडेंट सी इज बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। ठीक है, अब हम लोग को सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ना था। तो सिग्निफिकेंट फिगर में जैसे होता क्या है ना कि दो चीज का कॉम्बिनेशन होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन डाटा प्लस वन डाउटफुल डाटा, तो इस दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सर्टेन डिजिट प्लस वन डाउटफुल डिजिट इन ए गिवन नंबर। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ना हम लोग रूल देखेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, जैसे जीरो के छोड़ के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी के सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। चलो एक रूल सीख लिए। दूसरा रूल क्या है इसका, सपोज 6.9, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया आपका, 2 हो गया, यहाँ पर 2 डिजिट नॉन जीरो डिजिट है, इसलिए इसका वैल्यू सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे 2.16 है, तो इसमें तीनों के तीनों नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तीनों डिजिट कैसा है, नॉन जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया। ठीक है, द डेसिमल प्लेस डज नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। 3 एग्जाम्पल में दिए ना, तो इस एग्जाम्पल में आप देखिए जो डेसिमल पॉइंट है सिग्निफिकेंट फिगर पर इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। सपोज 2.16 है, तो यह सिग्निफिकेंट आपका डेसिमल नहीं काउंट होगा, बल्कि नॉन जीरो डिजिट काउंट होगा। 216 3 डिजिट हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। ठीक है, तो डेसिमल प्लेस डज नॉट डिटरमाइन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इन केस इट कम्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा हो तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक समझाता हूँ, जैसे आपका यहाँ ले लिए 0 ना, यहाँ ले लिए 1, यहाँ पर हम पॉइंट दे दिए और यहाँ ले लिए 2, यानी कि 1.02। तो ये जीरो, तो कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में ये जीरो है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर जो होगा काउंट होगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। वही कहता है जीरो बिकम्स सिग्निफिकेंट इन केस इट बिकम्स इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, या नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर आ जाता है तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2.003, टोटल 4 डिजिट आर देयर, therefore its significant figure will be 4। 4.02, जीरो जो है यहाँ दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, इसलिए भी सिग्निफिकेंट हो गया ना, और यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 3 हो गया, 3 है। जीरो एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कोई डाटा आदमी लिख रहा है, 0 लिख दिया और यहाँ लिख दिया 0.11, तो ये जीरो चूंकि नॉन जीरो ये जीरो है, इसके पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है 1 से लेकर के 9 तक, तो यह सिग्निफिकेंट नहीं होगा, यही सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर इसका सिर्फ 2 हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 0.002 है, हैज 1 सिग्निफिकेंट फिगर ना, क्योंकि नॉन जीरो डिजिट उसके पहले है, यानी तीनों जीरो पहले आ गया है। ठीक है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ इसी के चलते हो जाएगा, 1 के चलते हो जाएगा। अगर ये एग्जाम्पल ऐसा रहता 0.11, तो इस केस में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
ना। देखिए 0.0045 हैज टू सिग्निफिकेंट फिगर, 3 जीरो वाला जो है पहले आ गया, काउंट नहीं होगा। ऑल जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट, अगर ऐसे रहता 1.20, ठीक है, बाद में अगर कोई जीरो आ रहा हो, पहले नॉन जीरो डिजिट आ गया, बाद में अगर जीरो आ रहा हो तो यह सिग्निफिकेंट होगा। ऑल जीरो प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, और बाद वाला जो भी जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर 3 होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 16.0 हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 16.00 has 4 significant figure. In exponential notation, the numerical portion represents the number of significant figure. For example, 0.00045 is expressed in scientific notation like this one, 4.5 into 10 to the power minus 4 ना। इस डाटा को हम लोग साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले कन्वर्ट कर दिए, तो 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया। इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक नोटेशन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 2 ही हो जाएगा। ये जो पावर वाला में चला गया यह इनसिग्निफिकेंट फिगर होता है। एवोगाड्रोज नंबर में देख लो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इसी को काउंट कर देंगे, तो यहाँ 4 डिजिट हो गया, इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। देखिए कोई बच्चे ज्वाइन करने चाहते हैं उनको ज्वाइन करवा देता हूं। तो ये मैं समझा दिया था। आगे आपका डेसिमल पॉइंट डज नॉट काउंट टुवर्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल द नंबर 345601 है 6 सिग्निफिकेंट फिगर, but can be written in different way 345.601 or 0.345601 or 3.45601 all having same number of significant figure। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और हर हाल में आपका सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो रहा है, 6 डिजिट है 6 होगा, जीरो है भी तो इन बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट है, ठीक है, तो ऐसे लिखा जा सकता है। ये पढ़ा दिया था मैं। आ जाइए व्हेन एडिंग और सब्ट्रैक्शन, अगर एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो और सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग को काउंट करना हो, तो नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेस इन द आंसर शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इन द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज। जैसे कोई एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो हम लोग को फाइनल आंसर जो होगा डेसिमल पॉइंट के हिसाब से दिलाएगा, जो लिस्ट डेसिमल पॉइंट वाला होगा उसी को कंसिडर करना होगा, उसी के आसपास जाकर के आपको राउंडिंग ऑफ करना होगा। जैसे कि एग्जांपल ले लिए 3.21 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 2 डेसिमल प्लेसेज है, ठीक है। दूसरा डाटा आप ले लीजिए 1.52 सिग्निफिकेंट फिगर 2 हो गया, 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, ठीक है। दूसरा डाटा हम लोग ले लिए तीसरा 21.402 ना, सिग्निफिकेंट फिगर तो 5 हो गया, लेकिन डेसिमल प्लेस कितना है 3 डेसिमल प्लेसेज हो गया, और इसको हम लोग को ऐड करना है। तो सबसे कम डिजिट डेसिमल प्लेस वाला डाटा कौन है 1 ना, तो इसी के वो एक डेसिमल प्लेस तक ही आंसर लिखाएगा, उसी पर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। देख लीजिए, तो सिंस द टर्म 1.5 इन्वॉल्व्ड इन एडिशन हैज ओनली 1 डेसिमल प्लेस, द ओवरऑल आंसर ऑफ 26.112 शुड बी रिपोर्टेड एज 26.1, और हम लोग इसको रिपोर्ट करेंगे कि इसका वैल्यू जो आया 26.1 हो, इसको राउंड ऑफ कर दिए, ठीक है। राउंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना, फिर उसको एक बार यहाँ भी रिकॉल करा दूंगा मैं। आइए रिटेंशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ द फिगर, ठीक है। if the digit coming after the desired number of significant figure happens to be more than 5, अगर more than 5 हो ना, the preceding significant figure is increased by 1 ना। जैसे देख लो यहाँ पर 4.31517 है, और हमको इस 7 को 2 ही डिजिट तक हमको आंसर देना है, तो ये 5 से बड़ा डिजिट है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर 1 नहीं लेना होगा, 2 ले लेना होगा, 4.32 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। If the digit involved is less than 5, it is neglected and the preceding significant figure remains unchanged. Suppose 4.312 है और हमको 2 ही डिजिट तक लेना है, डेसिमल प्लेस तक लेना है। आइए तशरीफ लाइए,
तो इसमें हम लोग राउंडिंग ऑफ करना है, तो चूंकि ये 2 जो है आपका 5 से छोटा है ना, एज इट इज हो जाएगा, रिमूव कर देंगे, आंसर हो जाएगा 4.31, आंसर इसका हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, इफ द डिजिट हैपेंस टू बी 5, the last mentioned or preceding significant figure is increased by 1 only in the case it happens to be odd। ठीक है, इन द केस ऑफ द इवन फिगर द प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन अनचेंज। जैसे कि देखो 8.375 है, ठीक है, और हमको क्या कहा जाता है, 7 दो ही डिजिट तक लेना है, तो ये ऑलरेडी 5 है, ठीक है, तो क्या कहा जाता है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर अगर ऑड है, पहला वाला डिजिट अगर आपका ऑड है तो उसको इवन में बदल देंगे, आंसर हो जाएगा कितना आपका 8.36 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इवन अगर है तो जस्ट मैंने देखो यहाँ पर द लास्ट मेंशन्ड प्रीसीडिंग सिग्निफिकेंट फिगर इज इंक्रीज्ड बाय 1 ओनली इन द केस इट्स हैपन टू बी ऑड। ऑड है तो उसको हम लोग इवन में बदल देंगे, और इवन है तो उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। In multiplication and division, the number of significant figure in the answer should be the same as that in the number with the least number of significant figure। अगर डिवीजन करना हो और मल्टीप्लिकेशन करना हो तो उसमें हम लोग करते क्या है कि उसके हिसाब से आपको राउंडिंग ऑफ करना होगा जिसमें आपका सिग्निफिकेंट फिगर का वैल्यू क्या हो, सबसे कम हो, ठीक है। जैसे देखो अब हम लोग के पास है सिंस द टर्म 3.376 हैज 4, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1.25 में कितना है, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, द मल्टीप्लाइड आंसर शुड बी 4.22। किसके हिसाब से दिए, इसके हिसाब से दिए, इसमें टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है तो इसका आंसर भी हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से ही देंगे, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस इसको कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम कितना हो गया, ओ अभी पढ़ाऊंगा, आज ही पढ़ाऊंगा, अभी है बहुत टाइम है, ठीक है, लेकिन मेरा लैपटॉप का बैटरी 23 मिनट और चल सकता है, ठीक है, देख लेता हूँ। डायमेंशनल एनालिसिस हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग कैलकुलेशन ना। Generally, there is a need to convert unit from one system to other. This is called factor level method or unit factor method or dimensional analysis। तो डायमेंशनल एनालिसिस क्या हो गया, डायमेंशनल एनालिसिस को हम लोग फैक्टर लेवल मेथड भी कहते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं, है, ठीक है। इसमें किया क्या जाता है, तो ड्यूरिंग द कैलकुलेशन जनरली देयर इज ए नीड टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दो तरह का सिस्टम पढ़ाए हैं तुम लोग, ऐसा यूनिट पढ़ाए हैं, डेसिमल सिस्टम पढ़ाए हैं, तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड है हम लोगों के पास, इसी को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस भी कहते हैं, या फैक्टर लेवल मेथड भी कहते हैं, या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5 फीट 2 इंचेज है हाइट ऑफ एन इंडियन फीमेल इज टू बी कन्वर्टेड इन एसआई यूनिट। अब इसको हम लोग एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे ना, कन्वर्सन ऑफ यूनिट। तो इट इज यूज टू कन्वर्ट वन सेट ऑफ यूनिट टू अनदर इन कैलकुलेशन। इन ऑर्डर टू यूज दिस मेथड वी राइट द यूनिट with every number and carry the units through the calculation treating them as algebraic quantity। जैसे मैं अलजबरा में, चलो शुक्र है लाइट आ गई जी, ठीक है। तो जैसे अलजबरा में हम लोग यूनिट कन्वर्ट करते थे ना, जैसे एक केजी है उसको 1 ग्राम में बदलना है, ये ग्राम में बदलना है तो 1000 ग्राम हो गया। अब 10 केजी है उसको ग्राम में बदलना है, ठीक है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसी फैक्टर को हम लोग कन्वर्सन यूनिट फैक्टर कहते हैं, ठीक है। इसी को डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं। केमिस्ट्री की चीज बता रहा हूँ, फिजिक्स में डायमेंशनल एनालिसिस दूसरा हो जाता है, ठीक है। आइए कन्वर्सन ऑफ यूनिट्स, अब देखिए आप 1 इंच है तो 1 इंच में आपका 2.54 इंटू 10⁻⁻² मीटर होता है, इसको याद करना होगा आपको ना। तो 1 इंच में कितना हो जाएगा आपका, तो 2.54 इंटू 10⁻⁻² मीटर डिवाइडेड बाई 1 इंच ना। 1 में यूनिटरी सिस्टम से निकाला हुआ है ये। देन 5 फीट एंड 2 इंच बराबर कितना हो जाएगा, टोटल को हमको इंच में बदलना है तो 62 इंच हो गया ना। तो हम लोग करेंगे क्या, 5 फीट को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, कितना में 2.54 से, तो उसमें आपका मीटर में ये बदल जाएगा आपको, ये सॉरी मीटर में बदल जाएगा या इंच में बदलना है हम लोगों को, तो उसी के हिसाब से हम लोग फैक्टर ले लिए और इसको कन्वर्ट कर दिए, तो ये 62 इंच आ जाएगा आपको,
मैथमेटिक्स का चीज है, इसको देखते रहिएगा कैसे किया जाता है। वो देखिए 62 इंच हो गया। अब इसको हमको बदलना है कितना में, मीटर में बदलना है, तो 2.54 इंटू 10⁻²² डिवाइडेड बाई 1 इंच, ठीक है, कर दी 1.58 मीटर आ गया। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मैथमेटिक्स में भले भांति आप जानते हैं, ठीक है, हल्का सा हमको केमिस्ट्री में रिकॉल कराना है बस। फॉर इंटर कन्वर्सन ऑफ द यूनिट टाइम वी नो दैट ना, 1 बराबर ये क्या होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है आपका, ठीक है, और 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो मिनट सेकेंड और घंटा का जो कन्वर्सन है इस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 1 के लिए निकाल दिए तो 1 मिनट अपॉन कितना हो जाएगा आपका 60 सेकेंड हो जाएगा। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके किया हुआ है ये आपका। These equalities are called unit conversion factor or conversion factor or simply unit factor, ठीक है। For example, to find the number of second in 5 minutes, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं उसको हमको निकालना है। तो 1 मिनट में आपको मालूम है कितना सेकंड होता है, तो क्या कहा जाता है, 5 मिनट में कितने सेकंड हो गया, नहीं निकल जाएगा, 5 मिनट में देख लो, ऐसे करके निकाल दिए, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए सीधे 60 से। तो मैथमेटिक्स के ये 10 तक तुम लोग बहुत अच्छा पढ़े हो, ठीक है, और इस तरह से निकल जाएगा कन्वर्शन फैक्टर ये आपका। टू कन्वर्ट 0.74 एंगस्ट्रम इंटू पिकोमीटर, तो 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर, और 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रम का है तो एंगस्ट्रम का वैल्यू दे दो, ठीक है, 10⁻10 मीटर, और इसको हमको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो आराम से निकल जाएगा तुम्हारा। दोनों डाटा दिया हुआ, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 10⁻10 मीटर डिवाइडेड बाई 1 एंगस्ट्रम हो जाएगा। तो 0.74 एंगस्ट्रम दिया हुआ है, इसको हमको मीटर में बदलना है, ठीक है। तो इस तरह से इसको कन्वर्ट कर दिए, उसी फैक्टर की तरह कर दिए। उसी तरह से 1 पिकोमीटर बराबर मैं बताया 10⁻12 मीटर, ठीक है। अब इसको हमको बदलना है, तो देखिए इस तरह से बदल दिए, तो 0.74 इंटू 10⁻10 मीटर को कर दिए तो 74 पिकोमीटर आ गया। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन है, खाली डाटा याद रखोगे तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। मैटर्स कैन एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट, कौन कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, आप जानते हैं ना, 9th में भी पढ़े हैं, 11th में भी पढ़ना है आपको। देख लीजिए, ये फोटो देख करके आप खुद ही बता सकते हैं कि पहला वाला केस गैस है, इन व्हिच द पार्टिकल इज मूविंग वेरी फास्टली एंड द सेपरेटिंग डिस्टेंस इज वेरी फार अपार्ट सच दैट देयर इज नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, thus they can be easily compressed and it occupies the volume and the shape of the container in which it will be kept, ठीक है। While in the case of the solid, the particles are very close to each other, the separating distance is very less, therefore there will be a strong electrostatic force of attraction due to which they have a rigid structure, their geometrical shape is fixed, their volume is also fixed, ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है। they cannot be compressed, they have no tendency to flow, while in the case of the gaseous substances the force of attraction is almost negligible, separating distance is very high, thus they have tendency to flow. Similarly in the case of the liquid, the separating distance is intermediate between liquid and solid, therefore and their vibration is very fast in the comparison of the solid. The particle vibrate in the case of solid also, but a little bit, but at their mean position only, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, 9th की चीज है, ये पढ़े हुए हैं, ठीक है। लिक्विड भी फ्लो करता है, इनके पास भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। In the case of the gas assumes the shape and volume of the container, it can be compressed and has a tendency to flow, therefore known as fluid, while in the case of the solid it retains the shape and volume, ठीक है, मतलब volume और shape इसका fix होता है, कैन नॉट बी compressed easily, does not flow easily, while in the case of the liquid it occupies the shape of the container but its volume is fixed. It is not possible, not easily possible to compress the liquid substances. Actually practically the compression of the liquid is in negative, therefore it is not क्या कहा जाता है, compressible at all, but theoretically it is compressible, ठीक है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, निगेटिव में वैल्यू आता है। इट हैज टेंडेंसी टू फ्लो, देयरफॉर लिक्विड एंड गैसेज आर टुगेदर नोन एज फ्लूइड। और
चैप्टर ही आपका गैसियस सिस्टम और लिक्विड है, अलग से पढ़ना है, सॉलिड आपको 12th में पढ़ना है डिटेल में। फिर तो यही हो गया आपका सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंसेज आप देख रहे हैं। वॉल्यूम आपका सॉलिड का डेफिनिट होता है, लिक्विड में भी डेफिनिट होगा, गैस में इनफाइनाइट होता है। शेप डेफिनिट होता है, लिक्विड का इनडेफिनिट होता है, और इनडेफिनिट आपका गैस का भी होता है। ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द केस ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई ना। तो 9th में आप पढ़े थे कि दो पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लिक्विड में आपका मॉडरेट होगा, गैस में ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होता है, ये वेरी लो कर सकते हैं। अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं सॉलिड में, ठीक है, लेकिन लिक्विड में फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम, ठीक है, फ्री टू मूव एवरीवेयर गैस में होता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस वेरी स्मॉल होता है, स्लाइटली ग्रेटर देन लिक्विड में होता है, ग्रेटर होता है, और बहुत हाई होता है आपका सेपरेटिंग डिस्टेंस गैस में होता है। ठीक है। फ्री सरफेस एरिया अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्री, इसका स्ट्रक्चर जो होगा ज्योमेट्री के हिसाब से, कोई ऑक्टाहेड्रल होगा, कोई हेक्सागोन होगा, कोई स्क्वायर होगा, कोई रोम्बिक होगा, तो कोई क्यूबिक होगा ना। और लिक्विड को तो जिस बर्तन में रख दीजिए उसी का शेप हो जाएगा, गैस का भी कोई शेप नहीं होता है। कंप्रेसिबिलिटी, नॉट कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। एक्सपेंशन ऑन हीटिंग, बहुत कम एक्सपेंड करेगा सॉलिड, लिक्विड वेरी लिटिल, और गैस तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाएगा आपको। रिजिडिटी वेरी रिजिड होता है, नॉट रिजिड एंड नोन एज फ्लूइड, नॉट रिजिड एंड नोन एज फ्लूइड। फ्लूइडिटी कैन नॉट फ्लो, कैन फ्लो, कैन फ्लो। डिफ्यूजन सॉलिड में नहीं होता है, लिक्विड डिफ्यूज करेगा, गैसियस सब्सटेंस भी डिफ्यूज करते हैं। और हम लोग तीनों स्टेट ऑफ मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सॉलिड को हीट कीजिए, लिक्विड में बदल जाएगा, लिक्विड को फर्दर हीट कीजिए, गैस में बदल जाएगा, गैस को कूल कीजिए, लिक्विड में बदलेगा, लिक्विड से फिर टेम्परेचर निकाल लीजिए यानी कूल कर दीजिए, सॉलिड में वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर आप देख रहे थे। मैटर इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट ना। तो जहाँ पर दो तरह का हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। On the basis of physical classification, it is of 3 types: solid, liquid, gas, which you have studied already in class 9 and in 11th also. While on the basis of chemical substances, it is classified into 2 category, that is pure substances and mixture. Pure या impure भी कह सकते हैं। Pure substance is of 2 types, that is element and compound. ठीक है, whereas impure substance is also known as mixture and it is of 2 types, that is homogeneous and heterogeneous. और pure substance for a common person, pure means having no adulteration ना। कॉमन सेंस से प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि उसमें कोई मिलावट नहीं हो, कोई एडल्ट्रेशन नहीं हो। ठीक है, लेकिन केमिस्ट्री वाले के लिए प्योर क्या है? फॉर ए साइंटिस्ट, या फॉर यू ना, ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल्स आर सेम in their chemical nature, in other words substances in pure single form of matter ना, सिंगल फॉर्म में ही रहते हैं, मतलब सेम टाइप ऑफ पार्टिकल के अगर बने हुए हों तो उसको हम लोग प्योर कह देंगे, और नहीं तो इम्प्योर कहेंगे। ठीक है, तो प्योर का मतलब ऐसा नहीं कि एडल्ट्रेशन हो। ठीक है, प्योर का मतलब हो गया केमिस्ट्री के लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट हो ना। प्योर सब्सटेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स, जैसे एलिमेंट और कंपाउंड, कार्बन, सिल्वर, गोल्ड, ऑक्सीजन। ठीक है, वाटर, तो वाटर में देखो H हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसको इम्प्योर कहेंगे नहीं। सेम टाइप ऑफ मतलब कि वो जितने भी वाटर मोलिकुल्स हैं सब में H2O होगा, सब में H2O होगा। सोडियम क्लोराइड है, सब में NaCl, सब में NaCl होगा, तो ये प्योर कहला जाएगा ना। अब उसमें मिलावट है क्या है ना, जैसे खाने वाला नमक में पोटासियम आयोडाइड कुछ रहता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड भी मिला हुआ रहता है, तो उसको इम्प्योर हम लोग उसका कंडीशन में नहीं कहेंगे। सेम टाइप ऑफ उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होना चाहिए, तो आपका कंपाउंड कहला जाएगा। और सोडियम क्लोराइड में ये जनरली हम लोग प्योर की बात करें तो सोडियम क्लोराइड ही कंसिडर होना चाहिए। ऐसे तो उसमें दूसरा सब्सटेंस अगर मिक्स कर देते हैं, जैसे आप पोटासियम आयोडाइड मिला दिए या मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला दिए, तो मिक्सचर कहला जाएगा, फिर इम्प्योरिटी आ जाएगा, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट उसमें आ गया। एलिमेंट आप जानते हैं 3 तरह का हो गया ना, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस
इज नोन एज एलिमेंट, इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड, ठीक है। और इससे ज्यादा सिंपल हो ही नहीं सकता, वेयर सिंपल डज नॉट मीन एटम, an element is simplest form of matter that cannot be split up into simpler one ना, or built from the simpler substances by any ordinary chemical or physical method, ठीक है। तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ किसी सब्सटेंस का है वो एलिमेंट कहलाता है, और एलिमेंट को उससे और ज्यादा सिंपल में हम लोग क्लास ये सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वेयर इट डज नॉट मीन एटम, इसका मतलब ये नहीं कि उसको एटम में हम लोग तोड़ रहे हैं, ठीक है। There are 114 elements known to us, out of which 92 are accurately occurring while the rest have been prepared artificially, ठीक है। इतना जो होता है नेचुरली अकरिंग होता है, जबकि दूसरे जो होते हैं आपको आर्टिफिशियल, 92 के बाद जो होता है आर्टिफिशियल है या मैन मेड कहलाता है। 92 यूरेनियम का है, ठीक है, और यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट है सब मैन मेड है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है, जिस और सभी के जो भी मैन मेड होता है सब रेडियो एक्टिव होते हैं। तो 114 एलिमेंट हो गया 114, जिसमें 92 जो हो गया आपका नेचुरली अकरिंग हो गया। आफ्टर 92 दीज आर नोन एज ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट, व्हाई सो, बिकॉज दे कम्स आफ्टर द यूरेनियम, यूरेनियम का 92 होता है, उसके बाद ये आता है, ठीक है, थोरियम Pa, इसके बाद यूरेनियम होता है। तो यूरेनियम के बाद आने वाले एलिमेंट को हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, ये आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड होते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव भी कहते हैं, मैनमेड कहते हैं, ट्रांस यूरेनिक कहते हैं। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वायर्ड। चलिए बस आज की सभा यही समाप्त करता हूँ। 25 में है आपका 26 हो रहा है, इसीलिए कंपाउंड का स्टडी हम लोग कल करेंगे।